अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाज़िर हैं प्रोग्राम नंबर 4.14 के साथ। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा प्रोग्राम 4.14 की जो स्टेटमेंट है वो हमें ये बताती है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स। अब इसमें हमने क्या करना है, 2 नंबर इनपुट करने हैं। स्वैप दीज वैल्यूज़ विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हमने थर्ड वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं करना और इनकी वैल्यूज़ को स्वैप करना है। जैसे प्रोग्राम 4.13 के अंदर हमने देखा था, एक अलग से वेरिएबल लिया था टेम्प का, तो वो तीसरा एक थर्ड वेरिएबल बनाता है। तो अब यहाँ पे तीसरा वेरिएबल भी नहीं लेना, सिर्फ उन्हीं 2 वेरिएबल्स को ही इस्तेमाल करते हुए हमने वैल्यूज़ को एक्सचेंज करने हैं एंड डिस्प्ले देम। ठीक हो गया बच्चों। तो चले हम चलते हैं अपने डिव के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हेडर फाइल्स बनानी है। उसके बाद इंट मेन हो गया हमारे पास, तीसरा क्या होगा हमारे पास, प्रोग्राम बॉडी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम लोग आते हैं इंट ए और बी के पास। ठीक है, तो 2 वेरिएबल ले लिए ए और बी। अब इन दोनों वेरिएबल्स का आपने क्या करना है, सबसे पहले इनपुट कराना है कि प्रिंट एफ इंटर द फर्स्ट नंबर, स्कैन एफ मॉडुलस डी और एड्रेस ऑपरेटर ए। इस तरीके से आप पहला वेरिएबल इनपुट कर लेंगे। फिर आप लोगों ने सेम वही मेथड इस्तेमाल करते हुए दूसरा वेरिएबल इनपुट करना है। ठीक है, तो फिर आपने करना है प्रिंट एफ द ओरिजिनल वैल्यूज़ आर मॉडुलस डी एंड मॉडुलस डी। अगर आप देखें तो मैंने मॉडुलस डी 2 दफ़ा इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमने इनको देनी है। तो अब पहला मॉडुलस डी को वैल्यू मिलेगी बच्चों ए की और दूसरे मॉडुलस डी को वैल्यू मिलेगी बी की। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, वैल्यूज़ को जो भी ए और बी की वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। अभी अगला काम जो हमारा था ना कि इनकी वैल्यूज़ को स्वैप करना। अब स्वैप करने का तरीका ये होगा बच्चों, आपने पहले इन दोनों वेरिएबल्स को करना है ऐड, ए प्लस बी कर देना है। ए प्लस बी करने के बाद जो भी इनका जवाब आएगा वो ए में स्टोर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या करना है, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी कर देना है हम लोगों ने। ठीक है, तो ए के अंदर जो भी हमारा रिज़ल्ट आया था उसमें से बी को माइनस करके बाकी जो बचेगा वो ए का ही जवाब बचेगा। ठीक है ना, जो पहले वाला ए था तो वो मिल जाएगा किसको, बी को मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक हो गया बच्चों। तो चलें, उसके बाद फिर हमने कहा ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमने फिर से क्या कर देना है, ए माइनस बी। अब ये वाला जो बी है ना, जो यहाँ पे जवाब आएगा ना उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो इस तरीके से जो बी की वैल्यू बाकी बचेगी वो किसको मिल जाएगी, ए को मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रिंट एफ द स्वैपिंग वैल्यूज़ आर। अब बाद में जो चेंज होने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके हो गया बच्चों। तो चले मैं इसको रन करके एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आया। उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। चले रन किया तो यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू मैं 6 दे देता हूँ और अगले में 11 दे देता हूँ। ठीक है, तो चलें देखें हमारे पास आउटपुट आ गया है। उसने क्या कहा, द ओरिजिनल वैल्यूज़ आर 6 एंड 11, द स्वैपिंग वैल्यूज़ आर 11 एंड 6। ठीक हो गया। जो पहले वाली वैल्यूज़ थी वो ये थी और जब हमने चेंज किया है फार्मूला लगा के तो उसके बाद वैल्यू एक्सचेंज हो गई। जो ए की वैल्यू 6 थी अब वो बी की वैल्यू बन गई और जो बी की वैल्यू थी वो ए की वैल्यू बन गई है। ठीक है ना बच्चों, ये सिंपल सा एक प्रोग्राम था। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।